अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एम एस एक्सेल मास्टर की तरफ से बेसिक लेसन नंबर 10। तो बेसिक लेसन नंबर 10 में क्या है, इससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बता देते हैं कि हमने लेसन 9 में क्या आप लोगों को बताया था। तो लेसन 9 में हमने डिस्कस करा था चार्ट्स के। एक्सेल में आप चार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपके जो डेटा है आप उससे चार्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, वो पूरे चार्ट के बारे में हमने लेसन 9 में डिस्कस करा था। और फिर हमने डिस्कस करा था हाइपर लिंक के, हाइपर लिंक कैसे आप लगा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं लेसन 10 की तरफ। लेसन 10 में हम डिस्कस करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के। इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर और भी कुछ प्रोग्रामिंग है, जैसे लाइक टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर फुटर है, वर्ड आर्ट है। अभी सिग्नेचर लाइन और ऑब्जेक्ट का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है तो हम इसको इतना नहीं डिस्कस करते, हम सिर्फ ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम बेसिक लेसन लेके चल रहे हैं तो कन्फ्यूजन ना हो, हमें ऐसे लेके चलना है। अभी टेक्स्ट बॉक्स क्या है तो इसको आप देख लेते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स पे जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा तो आप ये देखें मेरा जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाएगा। अभी देखें मेरा माउस का कर्सर कैसा हुआ भाई, प्लस के साइन में आ रहा है ना। अब मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आता हूँ और जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप ये देखें माउस का कर्सर कैसा हो गया। अब मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे को टेक्स्ट बॉक्स ही बना के दे देगा। तो आप ये देखें मैं यहाँ अगर क्लिक करता हूँ इधर तो ये टेक्स्ट बॉक्स एक मेरे पास आ गया है, जिसको साइज़ मैं साइडों से पकड़ के भी इसको चेंज बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अब यहाँ मैं जो भी लिखना चाहूँ जैसे लाइक एम एस एक्सेल मास्टर, मैंने ये लिखा। अब इसके बाद इसको आप छोटा कर दें पकड़ के भले, जैसे हमें बड़ा करना है इसको तो हम साइज़ बड़ा ही रखते हैं इसका। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है एम एस एक्सेल मास्टर और इधर बेसिक लेसन। अब हम इसको इसी तरीके से ही बनाना चाह रहे हैं तो ये कैसे करें। अब क्योंकि एक्सेल के टेक्स्ट के सेल में आप इस तरीके की फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स की नीड ज़रूर होगी। तो अब आप यहाँ देखें कि टेक्स्ट बॉक्स आपने पहले इसको कर लिया हाईलाइट। हाईलाइट करने के बाद आप आ जाएं यहाँ पे, जो फ़ॉन्ट साइज़ है आपका इसको आप कर लें बड़ा। ठीक है, जैसे ही आप इसको बड़ा करेंगे तो आप यहाँ देखें आपका टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से पकड़ के और थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, फिर आपने ये कर लिया। इसके बाद अब फिर आप इसके बाद इसमें आप यहाँ जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देखेंगे कि आपकी ड्राइंग टूल की टैब ओपन हो गई है टेक्स्ट बॉक्स की। इसके अंदर क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ ये शेप्स दे रहा है आपको किस किस्म की शेप, मतलब टेक्स्ट आपको किस किस्म शेप में चाहिए। तो यहाँ से आप आके देख सकते हैं कि अभी आपका नॉर्मल है फ़ॉन्ट। अब आप यहाँ आएंगे, आप जो भी शेप आप लेना चाह रहे हैं आप वो यहाँ से ले सकते हैं। ये देखें मेरी जो यहाँ पे शेप थी एम एस एक्सेल मास्टर की, वो शेप यहाँ आ गई है। ठीक, चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप फ़ॉन्ट करना चाहें यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो सिर्फ बस इतना ही था कि जो भी आप चाहें यहाँ पे उसकी जो आउटलाइन है उसको अगर आप लेना चाह रहे हैं, जैसे लाइक ये है। अब मेरे ये नहीं ली हुई तो ये ऐसा लग रहा है कि सेल के अंदर लिखा हुआ है। अब आप जब ये बॉक्स ले लेंगे तो ये फिर नज़र आएगा कि ये बॉक्स के अंदर आपने टाइप करा है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग शेप वगैरह आप इफेक्ट दे सकते हैं बॉक्स को आप। ये देखें, ये बटन टाइप का अब आपका एक हेडिंग बन गया है। फिर यहाँ आप ड्राइंग टूल में आके आप देख लें इफेक्ट्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, रिफ्लेक्शन वगैरह। अगर बॉक्स को आप रिफ्लेक्शन देना चाह रहे हैं तो ये देखें कैसे शेप देखें अच्छी लग रही है अब। फिर इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के बाद हम देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। फिर हेडर फुटर। हेडर फुटर क्या है। हेडर फुटर तो समय पहले आप ये समझ लें कि आपका जो पेज होता है, पेज के ऊपर आपने कभी देखा होगा तो अक्सर लिखा हुआ होता है या नीचे लिखा हुआ होता है कि पेज नंबर 1 2 3, पेज नंबर चल रहे होते हैं। फिर ये भी लिखा हुआ होता है कि कॉन्फिडेंशियल है या कोई कंपनी का नाम या सिग्नेचर जो भी एक्सपायर, वो हेडर फुटर के अंदर लगाया जाता है। तो मैंने पेज की सेटिंग तो ऑलरेडी हुई भी है, मैं टेक्स्ट बॉक्स अपने पास से डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए आप डायरेक्ट एरो की के ऊपर जो डिलीट का बटन है आप उससे ये सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपना, हमारा जो पेज है वो पेज की आप ये देख रहे हैं यहाँ रोज रोज चल रही है, तो ये मेरा पेज है। इससे आगे अगर मैं जाऊँगा तो मैं पेज से बाहर निकल जाऊँगा। फिर आप यहाँ आ जाएं हेडर फुटर। हेडर फुटर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका पेज कुछ इस तरह हो जाएगा।
कि ये पेज को डिवाइड कर दिया इसने अलग अलग, सब जगह सारे पेज अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं बिल्कुल ना। ये देखें, और यहाँ पर ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ये फुटर है आपका, और ये ऊपर जो आ रहे हैं ये 3 बॉक्स ये हेडर है। अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो आपके एक्सेल के सब पेजेस पर अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। आप जैसे लाइक यहाँ लिख लें एम एस एक्सेल, या शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं हम एम एस एक्सेल मास्टर, या पूरा ही लिख लेते हैं हम MS, ताकि बड़ा लिखा हुआ नज़र आए। और यहाँ पर आप बस सही है, यहाँ पे अपने ऊपर हेडर लिख लिया इधर, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट है या कोई भी, या इनवॉइस लिख दें। ठीक है, अब ये यहाँ हमने लिखी है। अब आप ये देखें, अब जब आप प्रिंट देंगे ये आपने यहाँ हेडर फुटर में आ गया ना लिखा हुआ, फिर आप जब यहाँ पर नीचे देखेंगे ना, यहाँ नीचे ये 3 किस्म के पेज वो दे रहा होता है आपको एक्सेल के। पेज लेआउट आपने देखना है तो ये देखें, पेज लेआउट का ये सेंटर वाला है। फिर उसके बराबर में आप देख सकते हैं नॉर्मल के, नॉर्मल अगर आप देखना चाहें तो देखें, यहाँ पर आपको कुछ भी हेडर फुटर आपको शो नहीं कराएगा। अगर आप यहाँ पर सेंटर वाले पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपको सारे पेज ये डिवाइड करके दे देता है इस तरीके से, कि आप अगर पेज 2 पर आना चाहेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे, तो फिर आप नीचे भी आएँ तो आप ये देखें। अब यहाँ देखें आपके हेडर फुटर सब जगह अप्लाई हो गए इन पेजेस पे भी। इनवाइस यहाँ देखें एक्सेल मास्टर लिखा हुआ आ रहा है। अब इधर आएंगे तो ये देखें इधर ऑटोमेटिक आ रहा है। तो आप यहाँ पे जो भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बराबर में था ये जो दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, ये पेज लेआउट हो गया, और ये है पेज ब्रेक व्यू। जो प्रिंट एरिया है ना आपका, जहाँ जहाँ आपका टेक्स्ट है, ये सिर्फ बस उसी को ही सिलेक्ट कर लेगा, बाकी सबको ये, अगर आप यहाँ अगर एग्जांपल कुछ टेक्स्ट अगर आप लिखते भी हैं, जैसे लाइक आपने लिख लिया एक्सेल और आप इंटर करेंगे तो ये देखें आपका प्रिंट प्रीव्यू ऑटोमेटिक आगे बढ़ गया। इसी तरीके से नीचे भी अगर आप कुछ लिख के और छोड़ते हैं तो ये देखें प्रिंट सिलेक्शन इसकी ऑटोमेटिक आपकी बढ़ गई है। तो आप इसको डिलीट कर दें, आप इन सबको डिलीट कर दें। फिर उसके बाद आप वापसी यहाँ आ जाएं, आप नॉर्मल पे आप रखिएगा सब, जो कोई भी काम करें आप नॉर्मल पे रख के करें। ठीक है, उसमें आपको सब चीज़ें नज़र आएंगी। अब हेडर फुटर हमने लगा दिया है। प्रिंट प्रीव्यू हम जब देखते हैं कंट्रोल पी करके, या हम फाइल में जाएंगे, यहाँ पर फाइल में जाके हम प्रिंट के बटन पे जैसे ही यहाँ क्लिक करते हैं तो आप ये देखें यहाँ ऊपर आपका एम एस एक्सेल मास्टर आ रहा है और नीचे इनवाइस आ रहा है लिखा हुआ। यहाँ मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ से क्लिक कर लें बटन पे, जैसे इसको आपने नीचे कर दिया, या आपकी जो दोनों कॉलम के बीच में है ये आपका फुटर है। ऐसे ही यहाँ ऊपर है, आप ये देखें कि ये आपका हेडर है। इसको आप, अब ये आप कुछ भी टाइप कर लें ये आपकी इतनी ही इस जगहों पे रहेगा। अच्छा, हेडर फुटर तो वहाँ पे भी था, और दूसरा ये यहाँ से भी आप जब पेज सेटअप में आएंगे, पेज सेटअप में आने के बाद हेडर फुटर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और कुछ कस्टम बने हुए भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कस्टम हेडर, कस्टम हेडर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी इसने 3 किस्म के अलग अलग आपको बना के दे दिए हैं। यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा एक वो है इंसर्ट पेज नंबर्स, अगर आपको सब पे पेज नंबर्स लगाने हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। आप ये देखें यहाँ आपका पेज नंबर लग गए हैं। फिर उसके अलावा इंसर्ट पेज नंबर, फिर ये है इंसर्ट नंबर ऑफ़ पेजेस, इंसर्ट नंबर ऑफ़ पेजेस भी है, फिर कि मतलब कितने पेजेस हैं, ये सब है इसके अंदर। फिर ऐसी इसी तरीके से फुटर में भी है, कस्टम फुटर में भी आके आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे भी पेजेस आप लगाना चाहें, या कोई फ़ाइल का नाम अगर आप लिखना चाह रहे हैं, जो जिस नाम से आपने फ़ाइल सेव करी हुई है, अगर उस फाइल से आप नाम सेव करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर फ़ाइल का नेम लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये सब है, आप भी देखें, ये मेरी फ़ाइल थी, लेसन के नाम से मेरी फ़ाइल सेव हुई हुई है, तो आप यहाँ देखें फुटर में लेसन लिखा हुआ आ गया। तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं ओके करके, फिर आप इसको सेव कर दें। ये मेरा फुटर था। फुटर के बाद हम आ जाते हैं, हेडर फुटर के बाद यहाँ पर है वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट क्या है, वर्ड आर्ट भी आपका यही टेक्स्ट से रिलेटेड है कि आप अगर कोई टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर जैसे ऊपर आपको ऑप्शन दे रहा है, इसी तरीके से आपको बना बनाया ये एक फॉर्मेट तैयार करके दे देगा, आपको चेंज नहीं करना, बस सिर्फ आप टाइप करें।
और इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर लें। है सब कुछ वही, टूल्स भी वही ओपन होंगे, सब कुछ वही होगा। बस सिर्फ आप इसको इसी साइज़ में आप छोटा कर लेंगे यहाँ से होम में आके, तो सब कुछ वही होगा इसके अंदर। वर्ड आर्ट के अंदर भी कोई और चीज़ नहीं है ऐसी कि जो आपके समझ में ना आए। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पर वर्ड आर्ट में आने के बाद, तो फिर सिग्नेचर लाइन है। सिग्नेचर लाइन एडवांस टॉपिक में आ जाती है बहुत, तो उसको हम छोड़ देते हैं सिग्नेचर लाइन को। ऑब्जेक्ट भी कुछ ऐसा है नहीं, मगर ऑब्जेक्ट में भी अगर आप आगे देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बिटमैप इमेज आपको लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप कोई यहाँ पर इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि सिर्फ वो शो करे डिस्प्ले आइकन, ठीक है, और इसके अलावा और कुछ शो नहीं करे, तो आपने यहाँ बिट इमेज पे क्लिक करा, डिस्प्ले आइकन पे आपने क्लिक करा और आप ओके कर दें, तो आप ये देखें आपके पास पेंट की एक फ़ाइल ओपन हो गई है। तो इसको आप बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद अब अगर आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करना चाह रहे हैं या कुछ लिखना चाह रहे हैं या कुछ भी आप ड्राइंग करना चाह रहे हैं, एग्जांपल XYZ, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये करा एग्जांपल, मैंने ये एक्सेल लिखा, एक्सेल का सी गायब हो गया। ठीक है, अभी मैंने एक्सेल लिखा लाइक, अब मैंने इसको कट कर दिया, तो आप यहाँ देखें यहाँ पर ये इमेज तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे इसकी इसने एक मेरे को आइकन बना के दे दिया। अब अगर आपके पास कोई टेक्स्ट हो, जैसे आप कोई एक डेटा लिखना चाह रहे हैं कि आपके पास जैसे लाइक आपने ये लिखा डेल कीबोर्ड वगैरह ये सब लिखी, और इसके बाद आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट जनरेट हुई हुई है लाइक ERP वगैरह या किसी और चीज़ की, तो आप उसको यहाँ से ऑब्जेक्ट में आके ले सकते हैं। आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आप ये देखें आपके पास ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एडवांस में है, इसके लिए हम अलग से एक पूरी एक वीडियो आपके लिए बना देंगे। इसमें आपके पास और इतना कोई ख़ास ऐसी चीज़ है नहीं। ठीक है, फिर आप आ जाते हैं सैम्बल्स में। तो यहाँ पर आप देखें कि सैम्बल्स में क्या है, इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस भी आप रहने दें, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की है, ये में इसकी इतनी नीड नहीं होती है। सैम्बल में आगे देख लेंगे कुछ सैम्बल्स हैं जैसे लाइक बटन है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड नहीं होती है, इनके फ़ोन में प्रोवाइड नहीं होती है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब अगर आपको ये एग्जांपल ये 1 2 3 आप भी देख सकते हैं, ये सर्किल वाले हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ पर इस सेल के अंदर या यहीं पे हम ले लेते हैं, चलें आपको इस सेल के अंदर ये 1 2 3 आपको ये वाले सिंबल्स में चाहिए या नीड है, तो आप इस आपने 1 पे क्लिक करा और इंसर्ट कर दें। ठीक है, क्लोज कर दें। अब आपको यहाँ पर अगर 2 चाहिए इसी तरीके से, तो आप यहाँ आए, आपने 2 लिखा और इंसर्ट कर दिया, या इसी सेल के अंदर ही 3 चाहिए आपको, तो आपने ऐसे इंसर्ट कर दिया। या कुछ और अगर आपको सैम्बल्स चाहिए, जैसे लाइक यहाँ पे बहुत सारे हैं, कोई भी ये सैम्बल ज़्यादातर कोई भी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं, या अगर आप कोई ऐसा फॉर्मेट बना रहे हो तो उसके लिए काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, आप एक एक करके जो भी देखना चाहें। उर्दू के भी कुछ सैम्बल्स पड़े हुए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा सैम्बल हो जो आपको चाहिए लेकिन वो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में नहीं मिल रहा है, तो आप उसको यहाँ से आगे ले सकते हैं। स्पेशल करेक्टर्स भी हैं यहाँ पर, काफ़ी कुछ है। तो ठीक है, आज का लेसन हम यहीं एंड करते हैं। आज के लेसन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं समझा, बस ये है कि जो थोड़ा सा हमारे पास टेक्स्ट का जो कॉलम था, मतलब इसमें हमारे आज के लेसन ने हमारा इंसर्ट का जो पूरा टेप था वो कवर कर लिया है। तो बस अपने लेसन को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को लेसन समझ में आया हो या कुछ चीज़ ऐसी हो जो नहीं समझ में आई हो, तो आप हमारे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर समझ में आई हो तो आप हमारा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।